ये है मुंबई का वड़ा पाव, आप देख सकते हैं। वाह वाह, खड़ास गाड़ी है। मलाड में आया हूँ और मलाड यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे मेरे को बस जा रही है मलाड की। और मलाड में यहाँ मर जट्टी है, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. उन्होंने काफ़ी काम किया है, मेरे साइड शो में भी आए थे, उनसे ही जानेंगे हम उनके बारे में। ओम साई राम, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया 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 है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अरे क्या बात है। हमारे ऑडियंस के लिए सबसे पहले हाँ आपका रियल नाम बताइए। जी, मेरा नाम है सागर गुजर और मैं पुणे से आया हूँ। मेरा सब वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब हुआ है, लेकिन मेरा जन्म है लातूर का। और ये कहाँ पे आता है? ये लातूर मराठवाड़ा में आता है। मराठवाड़ा मतलब महाराष्ट्र में ही है ना? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ही है। मैं बेसिकली हमारे यूट्यूब के फैमिली के लिए, मतलब यूट्यूबर जो भी है हमारे, उनको पता चलना चाहिए कि ये गांव कहाँ पे है, अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से स्टेट में है। मुझे लगा ये मेरा दोस्त है, ये कुछ भी ऐसे बातें कर रहा है कि जो मुझे कंफ्यूज करेगा। नहीं, इसको भी पता है कि मैं लातूर से हूँ और बॉर्न एंड बॉटम तो नहीं हूँ, बॉर्न लातूर से हूँ, बॉटम पुणे से हूँ। जो नजारा आप देख रहे हैं ना, वो मलाड का है, जो मड का है। बहुत ही ग्रीनरी अच्छी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मलाड में कैसे आ गए इधर, मतलब? हाँ, मलाड में यहाँ पे मड जट्टी में। मड जट्टी में मेरा एक ऑडिशन था। ओके। ऑडिशन सीरियल का था। ओके। और मैं यहाँ पे एक्चुअली सीरियल करके गया हूँ। हाँ, हाँ। और मुझे एक आज मैसेज आया कि ऑडिशन है, ओके, तो आइए। तो मैं आया यहाँ पे। लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, मेरी भाषा नहीं थी, बट मैंने किया। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस में मिलने जा रहा हूँ। और मैं क्या है कि अपना दिन जो होता है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ काम नहीं है तो काफी मतलब बैठ के बोर होता है, तो इंसान दूसरे इंसान से मिले तो काम निकलता है। तो मैं और एक जगह पे जाने वाला हूँ। आप मुंबई में कौन से साल में आए आप? मैं मुंबई में आया 2010 में। 2010 में, मतलब करीब 13 सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? नहीं, 13 सालों से नहीं कर रहा हूँ मैं। 10 से 12 मैंने MA किया, जो मैंने आपको बताया ना मुंबई में। हाँ, तो वो मैंने किया। उसके मतलब मुंबई में थिएटर किया आपने? थिएटर का मैंने प्रशिक्षण लिया है, मैंने MA किया हुआ है। ओके। उसके बाद में थिएटर करता था 2 साल। फिर कुछ साल नहीं करता था, मतलब बीच में मैं थोड़ा बहुत, होता है ना इस इंडस्ट्री में थोड़े अप एंड डाउन होते हैं। तो मैंने थिएटर थोड़ा कम किया, सीरियल्स या फिल्म्स, इसमें थोड़ा फोकस किया। तो अभी पैरेलली मैं बीच में मैंने सभी छोड़ दिया था। बीच में मैं जॉब भी कर रहा था, तो क्योंकि मुझे बेबी होने वाली थी, तो मैंने जॉब भी किया। तो साइड बाय साइड, मतलब मुंबई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ता है। मैंने जॉब किए, इवेंट्स कर रहा था, स्ट्रीट प्ले किए, या सीरियल में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। तो ये सब चीजें मैं 2010 से कर रहा हूँ। क्या बात है। मतलब बहुत सारे अलग अलग, मतलब एक्टर को एक ही इस पे डिपेंड नहीं रहना। हाँ, ये बात है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, नौकरी करने वाला नौकरी करता है, उसको एक तारीख को सैलरी आ जाती है। बिल्कुल। बिजनेस करने वाला, उसको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है। एक्टर का ये है कि आज सीरियल में है तो कल नहीं है, आज फिल्म मिलेगी तो कल मिलेगी या नहीं है पता नहीं है। तो अगर हम एक ही पे डिपेंड रहे तो वो अपना गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कुछ ना कुछ, अगर हम क्रिएटिव है, अगर एक्टर ना होके बाकी क्रिएटिव बातें हम करें या जो चीजें करें, तो क्रिएटिव लेवल पे हम काम करते हैं। तो इसलिए हम सर्च करते हैं। तो एक्टिंग के बारे में अगर हम सोचे तो काम क्रिएटिव का, तो क्रिएटिव में क्या क्या आता है, तो स्ट्रीट प्ले आता है, इवेंट आता है, या कुछ एंकरिंग करता था मैं, या कुछ चीजें बेचता था मैं। ट्रेन में मैंने बेची भी है। अरे मेरे साई शो जो है, हाँ, उसके पहले भी काफी सारे आपने सीरियल्स किए होंगे। हाँ, मैंने किया। हिंदी किए हैं कुछ या? हिंदी मैंने फिल्म की थी एक, भोसले। कौन सी? भोसले नाम की थी। भोसले नाम? हाँ, जो मेरी ओके। मनोज वाजपेयी के साथ एक सीन था मेरा। हाँ, हाँ। मैं वहाँ पे कांस्टेबल था और वो सीनियर कांस्टेबल थे। क्या बात है। और तो मेरा वो सीन हुआ। हाँ।
बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उस सीन में मतलब फिल्म बहुत बड़ी हो गई, यस। तो कुछ सीन काटे, बहुत सारे सीन काटे, अच्छा। उसमें मेरा भी कट हो गया। फिल्म में मेरा नाम है। और मेरे साई शो जो है हाँ। उसका आपको कैसे पता चला कि कास्टिंग चल रहा है या किस इस प्रोडक्शन में जाना चाहिए, कहाँ से पता चला? हाँ, मैं एक्चुअली मराठी एपिसोडिक सीरियल कर रहा था, ओके। दशमी क्रिएशन, इस प्रोडक्शन के अंदर। यस, यस। तो दशमी का ये हुआ कि वो मुझे देते थे कैरेक्टर्स अलग अलग। कॉल आया मुझे, कॉल आया, मैंने बोला हाँ। तब मैं एक्चुअली जॉब कर रहा था, ओके। लोक सत्ता में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था और मैं जॉब पे था। तो क्योंकि क्या बोले कॉल में? कॉल में बोले कि ऐसा ऐसा है, मेरे साई में एक रोल निकला है नाटक मंडली का, तो आप करोगे क्या? हाँ। मैं बोला यार, मेरे साई में अगर एक दिन का भी काम मिले तो अपने लिए भाग्य की बात है ये। यस, यस। तो मैंने वो हाँ कर दिया, कुछ बोले बिना, कुछ मैंने सीधा बोल दिया मैं कर रहा हूँ। साई बाबा में श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है, मेरी साई बाबा पे श्रद्धा है। शिरडी गए हैं कभी आप? शिरडी में बहुत बार नहीं, लेकिन एक 2-4 बार तो गया हूँ। लॉकडाउन के पहले या बाद पे? पहले, लॉकडाउन के पहले, बाद में नहीं गया। अभी जाना है मुझे, हाँ। जाऊंगा। और जब भी मैं कभी संकट में पड़ता हूँ या कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। मुझे बूस्टअप चाहिए होता है हाँ। या मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, तो मैं साईं बाबा का नाम लेता हूँ, क्या मुझे बात। बूस्टअप मिलता है ये। और एक्चुअली श्रद्धा है, इसलिए वो है। कभी आपके साथ ऐसी घटना घटी है और आपको लगा कि इसमें सिचुएशन से मैं बच गया हूँ और ये साईं बाबा का ही आशीर्वाद था इसलिए मैं बच गया? ऐसा हाँ, कभी ऐसा मतलब अपने लाइफ में कभी ऐसी घटना घटी है? लाइफ में वैसे काफी घटनाएं घटी है, लेकिन मैं हाँ। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं जॉब पे था, हम्म। लोक सत्ता पेपर में, और मेरा काम था कि लोगों के घर जाके उनको पेपर के बारे में समझाना और उनका सब्सक्रिप्शन लेना। हाँ। तो ऐसा हुआ, मेरा टारगेट नहीं हुआ। मैं शूट पे था 1-2 दिन और छुट्टी पे था, तो 2 दिन मेरे पास थे और टारगेट कंप्लीट करना था। और मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि अगर टारगेट संडे को कंप्लीट नहीं हुआ हाँ। तो तुम शायद निकल लिए जाओगे या कुछ, काम से निकाला? हाँ, निकल जाओगे, तुम्हारी ग्रेड कम हो जाएगी। ओके। मैं डर गया। मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा था सैटरडे संडे, और संडे को ऐसा हुआ कि मेरी 2 बुकिंग बाकी थी, मतलब हमें टारगेट जो था उसके लिए 2 बुकिंग बैलेंस थी। ओके। तो और ऐसे भी हुआ था कि 12 के बाद किसी के घर जाना मतलब बहुत बुरा होता है वो। तो मैं तब भी मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्या करूं, और सामने उस बिल्डिंग की दीवार पर साईं बाबा का फोटो था। क्या बात। तो मैंने साईं को हाथ जोड़े, बोले बाबा आप ही बचा लो। तो मैं गया साईं बाबा का नाम लेके, और मेरा टारगेट आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। क्या तो बात बच है। गया मैं। तो ये अच्छी साईं बाबा का ही चमत्कार आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद। क्या बात है। इसलिए मैं श्रद्धा भी रखता हूँ, और सीरियल में काम किया इसका मुझे बहुत ही आगे कभी गर्व। शिरडी जाना चाहेंगे? हाँ हाँ, जरूर मौका जरूर मिलेगा तो? अभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, और एक बार ही नहीं, मैं हर साल जाऊंगा। क्योंकि क्या बात है। उसी पे तो हम टिके हुए हैं। यस, यस। और मैं ये पूछना चाहता हाँ, हूँ कि बोलिए। जो इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट नए नए आते हैं, हाँ, तो उनके लिए थिएटर करना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि आजकल काफी सारे वर्कशॉप्स हैं। हम्म। वर्कशॉप में पढ़े लिखे जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं इंडस्ट्री में जाए तो डायरेक्टली ऑडिशन दो, सीरियल में काम करो, फिल्म में काम करो। तो वो बंदा जो होता है, वो नया बच्चा जो होता है, वो आते ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि एक्टिंग कर रहे हो मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली जाओ और स्क्रिप्ट याद करो और बोलो। एक्टिंग का मतलब होता है कैरेक्टराइजेशन होता है, उसमें जो हम अभिनय करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। मतलब बिल्कुल। सोच समझ के एक्टिंग करते हैं। तो सोचना ये थिएटर सिखाता है। थिएटर में मतलब आपको टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए, टाइम थिएटर के लिए टाइम दोगे देना आप, चाहिए। तो मतलब वो अपने आप मैच्योर होते जाओगे। मैच्योर होते जाओगे। आपको जैसी लाइन मिलेगी तो सेंस आ हाँ, जाएगा कि सेंस आ जाएगा। किस मतलब ये लाइन किस तरह से बोलना है। हाँ, और लाइन ही नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर क्या बोलता है। यस। अभी देखिए बाहर हम कितने सारे कैरेक्टर बकते कभी ध्यान नहीं देते। जब हम थिएटर करते हैं तब हमें हाँ। स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट में हमें रिहर्सल होती है। Yes. जितनी हम रिहर्सल करते हैं उतना हम उस कैरेक्टर के अंदर रहते हैं। कैरेक्टर के अंदर जाना मतलब क्या, कैरेक्टराइजेशन करना, वो कैसा Yes. होगा। नाटक ना अटक, नाटक का मतलब तो ये है, Yes. अटकना नहीं है, बिल्कुल। सीधे घुसना है। और नाटक ये पब्लिक के सामने बिंदास करने का एक जरिया है। तो वो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है और वो थिएटर से मिलता है। और जब हम वो फिल्म में या सीरियल में ट्राई करते हैं, इंडस्ट्री में आते टाइम सगलों लोगों को किस मेंटेलिटी के साथ आना चाहिए, मतलब और क्या तैयारी करके आना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली या मेंटली
कम से कम मुझे तो लगता है कि कम से कम 6 महीने का तो आपके पास पैसा होना चाहिए। 6 महीने का क्योंकि नहीं। शुरुआत में तो मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस आया था। नहीं, तो किस तरह से आना चाहिए? देखिए हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि आते ही हमें काम मिलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। मुंबई एक माया नगरी है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर में फाइनेंशियली कंडीशन वीक हो तो आप बिल्कुल मत सोचिए, अच्छी कंडीशन हो तो बिल्कुल आइए। फाइनेंशियल लोग घर वाले भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट चाहिए, बहुत जरूरी है सपोर्ट, और एक आपका गाइड अच्छा होना चाहिए। आप गॉड गिफ्टेड बोलते हैं सबको, लेकिन गॉड गिफ्टेड सबको मिलता नहीं है। एक गुरु आपका होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ आके आप 5 साल 10 साल या 12 साल आपके पेशेंस होने चाहिए। पेशेंस ऐसा नहीं जरूरी है, है। बहुत जरूरी है पेशेंस। जिसके पेशेंस नहीं है वो 4 साल में वापस गया, 2 साल में वापस गया, या जो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे। कितने देखे यार, हमारे कई दोस्त वापस यहाँ चले से गए। जा चुके Yes, हैं yes. और हम भी टिके हुए हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम अभी जम गए हैं, लेकिन हमें अभी सेंस आ गया है कि हमें वो लड़ने की ताकत मिली है कि पेशेंस से कैसे काम करना है और कहाँ किस तरीके से हमें काम करना है। वाह, तो ये हमें थिएटर देता है, और पेशेंस बहुत जरूरी है। यस यस, जो और किया है मेरी- आपने कुछ। हाँ, मैं अभी वागले की दुनिया में मैंने कैरेक्टर किया है, ओके, और वो आएगा इस महीने में आएगा शायद। और दूसरा अभी मेरी एक मराठी फिल्म शूट होने वाली है, ओके। परिनिर्वाण। किस मुझे किस हीरो की एक्टिंग पसंद आती है आपको? पहले तो अमिताभ बच्चन जी, उनके मुझे एक्टिंग पसंद आती है। मनोज वाजपेयी, क्या बात। उनकी एक्टिंग मुझे पसंद आती है। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो ये कुछ आइडल लोग हैं। रजनीकांत, वाह, तो ये आइडल लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करने के लिए भी अच्छा लगेगा, और मेरे हमेशा से वो आइडल रहेंगे। क्या थैंक यू सागर जी, आपने आपका कीमती समय हमें निकाल के दे दिया उसके लिए। और मैं भी थैंक यू करना चाहता हूँ सुधाकर जी का, कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी जो दिल की बातें हैं, जो मेरी खुद की बातें हैं, वो लोगों के तक पहुंचाई, नहीं, आपके क्या है सामने कि हमारी जो सब्सक्राइबर है, हाँ। यूट्यूब फैमिली जो है, हाँ तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे साई को फॉलो करते हैं। जी, तो उनका कहना है कि हमारे मेरे साई सीरियल में जितने भी सारे एक्टर्स ने काम किया है, तो कुछ ज्यादा से ज्यादा मतलब उनके पास पहुंचाया जाए। उनके आपकी जो भी भावनाएं हैं, जी जी दिल की बातें हैं, जी, तो पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं बस। तो इनका प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है उसमें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जरूर साईं कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि वो Yes. साईं है, और इन्होंने तो 6 साल वो सीरियल की है, तो इनकी यस, कृपा, मैंने चंदू नाम का किरदार निभाया। चंदू नाम का किरदार आपने निभाया, audience को बहुत ही पता है। कृपा है साईं की इन पे। Yes. और हमने भी कुछ योगदान दिया हुआ है, तो हम पर भी कृपा Yes. है उनकी। ऐसे हम आगे भी आगे भी करते कोशिश रहेंगे। करेंगे, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऊपर दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओम साई राम। ओम साईं राम।